करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैंने कल्पना के हाथ पर मेहंदी लगा दी है और अभी वंदना के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। और मैंने भी बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई है अपने हाथ के अंदर। और हाथ में मेहंदी लगाने के बाद मैं अभी पैरवां पर लगा रही हूँ, इसको हम पैरवां बोलते हैं। तो ये मैंने मेहंदी लगा ली है। तो आज मैं करवा चौथ पर ये साड़ी पहनने वाली हूँ और ये मेरे शादी के जो गहने हैं वो पहनने वाली हूँ। और ये चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे लेकर दी थी जब मैं गांव गई थी। जो मैं पहन के आई थी वो भी और ये भी। तो ये मैंने पहनी नहीं थी, आज पहली बार ही मैं पहन रही हूँ। कैसी है मेरी चूड़ियाँ बताना, अपने आप ही पहन रही हूँ क्योंकि पहनने में आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टाइट नहीं है ये चूड़ियाँ, इनको मैं आसानी से पहन सकती हूँ खुद ही। और साड़ी मैंने पहन ली है। करवा चौथ का दिन होता ही ऐसा है, सभी महिलाएं इस दिन का बहुत दिनों से बहुत इंतज़ार करती हैं इस दिन का और बहुत खुश होती है इस दिन। और ये दूसरा हाथ जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसमें पहनना, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है और फिर उसके बाद वासलिन लगा ली, उसके बाद मैं पहन रही हूँ। तो ये आसान हो जाता है चूड़ियाँ पहनना। तो ये मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली है, देखिए कैसी लग रही है और मुझे ज़रूर बताना कि ये चूड़ियाँ मेरी कैसी है। वैसे मम्मी जो भी ला कर देती है मुझे वो बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं अपना जो हार है, ये मेरी शादी का हार है जो मैंने शादी में पहना था। और ये रखड़ी सेट, इसको रखड़ी सेट बोलते हैं। ये पूरा सेट है जो मैं हमेशा नहीं बांधती हूँ, बस कोई त्यौहार होता है उसी दिन में मैं ये बांधती हूँ। तो ये मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ कहानी सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। और ये मैंने अपनी थाली भी तैयार कर ली है करवा चौथ की। थाली के अंदर मैंने ये जो रोली का टिक्का, दीपक और एक करवा चावल का भरा हुआ, ये सभी सामान जो हमें चाहिए होता है पूजा के लिए वो हमने रख लिया है। एक करवा चौथ की व्रत कथा भी हमारे पास है और ये चौथ माता की फ़ोटो और गणेश जी की फ़ोटो, लक्ष्मी जी की फ़ोटो, ये सभी हमने रख लिए हैं। और ये हम यहाँ पर अभी हमारी जो पूजा की विधि है वो इस तरीके से है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग तरीके से इस विधि से किया जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होती है पूजा। जब से मैं कर रही हूँ मैंने ऐसे ही देखा है अपनी मम्मी को, सासू माँ को करते हुए। तो ये दीपक हम जला देते हैं और दीपक जलाने के बाद हमारा जो कलश होता है उस कलश के ऊपर हम इस रोली की टिक्की करते हैं। 5 टिक्की रोली की और 5 टिक्की हम करते हैं काजल की। और सभी देवी देवताओं को हम तिलक लगा देते हैं, रोली चढ़ा देते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, चौथ माता, सभी को हम रोली चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो करवा है उसके अंदर मैंने चावल भर के रखे हैं, इसके ऊपर मैं ये स्वास्तिक बना रही हूँ। और जो प्लेट है उसके अंदर मैंने स्वास्तिक बना दिया है, वो देख लीजिए आप। तो इस तरीके से ये स्वास्तिक बना देंगे हम। और एक गुड़ की पेड़ी लेते हैं और गुड़ की पेड़ी के ऊपर ये मौली है, इसको मौली बोलते हैं हम, तो इसको हम बांध देते हैं। इसको हम गणेश जी बनाते हैं, वैसे जो पूजा करते हैं उस वक्त हमें ये गुड़ का गणेश जी भी बनाते हैं। तो ये यहाँ पर रख देते हैं मौली बांध कर और इसको भी तिलक कर देते हैं। और ये हमारे पास प्रसाद के लिए मिश्री है, वो हमने सभी देवी देवताओं को चढ़ा दी है। और ये मैंने फल में केले भी चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए सभी बच्चे भी मेरे पास बैठे हुए हैं, कल्पना है, उसको भी मैं तिलक लगा देती हूँ। सभी बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, चलो हम भी देखते हैं। तो अभी मैं लास्ट में अपने खुद के भी तिलक लगा लेती हूँ।
और ये मैंने वंदना को, और ये भी सभी बच्चे यहीं पर है, सीता है। और ये मुझे वंदना मोली बांध रही है अभी। और ये हमने अभी पूजा कर ली है और अभी कहानी सुन रहे हैं। तो मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ किताब में से। आप किताब में से पढ़ सकते हैं। वैसे हम कई बार ऐसा करते हैं कि दूसरे मोबाइल में रख लेते हैं वो कहानी निकाल कर, और फिर कोई भी कहानी सुनाती है दादी माँ, सासू माँ को, जैसे फ़ोन के अंदर वीडियो डाले होते हैं तो वो लगा लेते हैं और कहानी सुन लेते हैं। अगर पड़ोस से वो जैसे बामण दादी को बुलाते हैं कहानी सुनने के लिए, अगर वो हो अगर आसपास, अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, ससुराल में होती हूँ तो वो हमें कहानी सुनाने के लिए आती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं, अपने शहर में हैं, तो इसलिए हम खुद ही कहानी सुन रहे हैं। तो ये कहानी हमने सुन ली है। जो कहानी सुनने के लिए हम हाथ में लेते हैं गुड़ और गेहूँ लेते हैं, वो इस कलश के अंदर मैंने डाल दिया है। जब शाम को हम अर्घ देंगे चांद को तो वो लेंगे, लेकिन अभी शाम हो गई है और ये चांद भी उग गया है। वो देखिए चांद। और चांद को भोग चढ़ाने के लिए मैंने 2 लड्डू बनाए हैं, चूरमे के लड्डू बनाए हैं। और चांद उग कर देखिए इतना ऊपर भी आ चुका है। तो ये हम अभी अर्घ दे रहे हैं। और चांद को अर्घ देने के बाद हम फेरी भी देते हैं। जहाँ पर हमने अर्घ दिया है वहीं पर हम 4 फेरी भी लगाते हैं। तो अभी मैं फेरी लगा रही हूँ। ज़्यादा लेट नहीं उगा चांद, जल्दी हो गया, 8:30-9 बजे के लगभग उग गया चांद हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है करवा चौथ मनाने का। आपके यहाँ पर कैसा है, कुछ अलग तरीका होगा, बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मैं चांद की आरती करती हूँ और इस तरीके से हमारा समाप्त होता है करवा चौथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।